वेलकम टू जायकास किचन। जायकास किचन में आज बनाने जा रही हूँ मटर कीमा। यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं 3 से 4 टमाटर और यहाँ पे मिक्स मसाले पड़े हैं, गरम मसाला और दूसरे वाले मसाले आप देख सकते हैं। हरी मिर्ची 3 से 4 थी। यहाँ पे फ्रोज़न मटर मेरे पास 500 ग्राम है। ये बकरे का कीमा मेरे पास 1 किलो के करीब है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून यानी कि 1 टेबल स्पून था। यहाँ पर मैंने पैन में लिया है प्याज को डाला है। 1 कप घी था। घी को गर्म करके ये प्याज स्लाइस कटिंग में करके 3 से 4 अदद प्याज थे, इनको स्लाइस किया और स्लाइस करने के बाद इसको मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उस वक्त मैंने इसको फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक ये लाइट से ब्राउन हो जाए। आप जो फॉलो करते जाएं, जिस तरीके से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ आप उसी तरीके से बनाइए। इसके अंदर मैंने मिक्स मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला जो सा मेरे पास मौजूद था, इसमें थी बड़ी वाली इलायची थी, काली मिर्चें थी, तकरीबन 6 से 7 काली मिर्चें थी, आप 10 भी कर सकते हैं। 4 से 5 लौंगे थी, 2 स्टिक्स थी इसकी दालचीनी की और ज़ीरा था इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ और अब इसके अंदर जनाब मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कि 1 टेबल स्पून यानी कि 2 टेबल स्पून के बराबर ये लहसुन अदरक का मेरे पास पेस्ट है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और क्या मज़ेदार किस्म की खुशबू फैल गई है पूरे किचन में। ये जिस स्टाइल से मैं आपको ये मटर कीमा बनाना बता रही हूँ प्रोफेशनल तरीका है। इसको मैं मिक्स करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद और मिक्स करने के बाद इसमें मैं देन ऐड कर दूँगी ये कीमा। कीमे को भी मैं 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूँगी कीमे को। यहाँ कीमा ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स, आप देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप मोटी मशीन का कीमा यूज़ कर सकते हैं या हाथ का। आप अपने बुचर्स को कह दीजिए जिस तरह का आपको कीमा पसंद है उस तरह का आप उससे करवा सकते हैं। कीमा मिक्स करने के बाद इसमें मेरे पास जो ज़ीरे का पाउडर था 1 टीस्पून वो मैंने ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि अभी कीमे ने अभी पूरे तरीके से अपना कलर चेंज नहीं किया। वो जो पिंकिश शेड था अभी वो वाइटनिंग टोन की तरफ नहीं आया। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से वाइट हो जाएगा तो तब मैं इसको कर दूंगी। इसके अंदर जो बाकी के मसाले पड़े हुए मेरे पास वो पाउडर फॉर्म में, जिसमें था सूखा धनिया था, लाल मिर्ची थी, कुटी हुई मिर्चें थी, टमाटर थे और जितने भी ऑल स्पाइसेस थे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए सारे स्पाइसेस को। और स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सब इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब ये देख रहे हैं आप कैमरे की आंख से कि इसके जो चंक्स नज़र आ रहे हैं आपको टमाटर के, इसमें अब ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया आधा कप के करीब या जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना पानी डाल के इसको आपने रख देना, कवर कर देना है ताकि ये टमाटर जो से हमने इसके अंदर ऐड किए हैं और ये जो बाकी के जो मसाले हैं और जो पानी डाला है हमने ये सारे इनकॉर्पोरेट हो जाए और ये जो टमाटर हैं बिल्कुल मिक्स हो जाए इसके अंदर और नज़र ना आए। और कवर कर देना इसको 10 से 12-15 मिनट के लिए। तो और आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से कि 10-15 मिनट के बाद इसकी लुक क्या आई है। अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा भूनूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी मटर यहाँ पे मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल किए हैं। आपके पास अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और मटर की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मटर इस्तेमाल किए हैं। आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये लीजिए जनाब, मैं बहुत अच्छे तरीके से ये मटर को भून रही हूँ और कीमे के साथ आपकी मर्ज़ी है। आप इस जो मटर कीमा है तो आप मुर्गी के कीमे के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने मटन मैंने बनाया तो आपने मटन ही यूज़ करना है। आपके पास अगर घर में इस टाइम अवेलेबल है बीफ का कीमा, बीफ में बना सकते हैं। चिकन का पड़ा है, चिकन में बना सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप चिकन के गोश्त में भी बना सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप के करीब पानी, 1 से 1.5 कप के करीब पानी जाएगा इसमें। पानी डालने का मकसद ये है जनाब ये गल जाए और ये 20 मिनट के बाद मैंने इसको गार्निश किया है हरी मिर्चें, हरा धनिया और जून कटिंग अदरक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।